गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य के पास सब कुछ है। उसके पास पैसा भी है, उसके पास गाड़ी भी है और रहने के लिए अच्छा घर भी है। लेकिन दर्शकों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सभी मनुष्य मानसिक रूप से पीड़ित हैं। वह अशांत है और इसी अशांति को मिटाने के लिए वह दरवाजे खटखटाता है धर्म गुरुओं के। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले संजय मदन जी की। संजय जी शुरू से ही पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जब इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद इन्हें मानसिक शांति नहीं मिली तो इन्होंने शरण ली राधा स्वामी पंथ की। लेकिन अफसोस, दर्शकों, वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज संजय जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मुझे सच्चा सद्गुरु और पूर्ण शांति मिल गई है। दर्शकों, आखिर संजय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संजय जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण करी? आइए सुनते हैं संजय मदन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय मदन भांदुर्गे। संजय जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला वाशिम महाराष्ट्र से आया हूँ जी। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से प्रोफेसर यानी शिक्षक हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले हम वही पारंपरिक साधनाएं जो रहती है ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी भक्ति हम करते थे। जैसा कि हमारे कुल देवता शिव जी थे, तो उसकी वजह से हम सावन में जो भी पूजाएं होती है आमतौर पर वो हम करते थे। ऐसे ही मैं धारगढ़ यानी अकोला में एक तीर्थ क्षेत्र है जो जंगल में, घने जंगल में, वहाँ हम जाते थे और वो तीसरे सोमवार को खुलता था, तो रात भर चलते थे जंगलों में और वहाँ जाके दर्शन करते थे। और इसी को हम अपना मोक्ष यानी यही भक्ति साधना सही समझते थे और यही भक्ति करते थे। बाद में हमारे इधर शेगांव में श्री गजानन संत गजानन महाराज करके एक देवस्थान है, उनकी भी पूजा करते थे। हर गुरुवार को वहाँ जाना, शेगांव जाना और दर्शन करना, मत्था टेकना, यह सब पूजाएं हम पारंपरिक करते थे। जब नवरात्र आता था तो 9 दिन हम दुर्गा जी की भक्ति करते थे। जब गणेश जी यानी गणपति महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा त्यौहार रहता है, तो गणपति बिठाते थे, उसकी भी हम पूजा और साधना करते थे जी। सर, जो भी आपने पारंपरिक पूजाएं की हैं, क्या इनके अलावा भी आपने कोई गुरु बनाया? जी हाँ, तो मेरा पहले से ही ये जो देवी देवता है उनके इसमें मन नहीं लगता था। मुझे ये पाखंड यानी कर्मकांड मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था क्योंकि मैं जब देखता था कि जब देवी देवताओं के लिए जाते हैं जगत लोग, भगत लोग, तो वहाँ धक्का बुक्की करते थे, कोई पैसे दे के आगे लाइन में लग के दर्शन ले लेता था। तो मुझे पहले से ये चीज़ें कुछ मतलब रास नहीं आती थी, तो इसलिए मेरा उसमें मन नहीं था। तो ऐसे ही जब मैं एक स्कूल में प्राइवेट जॉब पहले करता था, तो वहाँ एक हमारे कलीग्स थे, तो उन्होंने मुझे राधा स्वामी पंथ के बारे में बताया। तो हालांकि मुझे उसमें कुछ मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें कोई कर्मकांड नहीं, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना देख लूँ उसमें क्या है। उनके बार बार कहने पर मैं वहाँ जाने लगा। फिर सत्संग सुनी, कैसेट्स के ऊपर वो सत्संग आते थे, तो और सत्संग करता वहाँ बैठकर बुक रीडर पढ़कर सुनाते थे, तो वो बानियाँ, वो सत्संग, और मुझे अच्छा लगा वहाँ का डिसिप्लिन। तो फिर मैंने भी ब्यास अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जहाँ वहाँ मुख्य उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली मैंने और मेरे पत्नी ने, दोनों ने भी। और इस तरह मैं राधा स्वामी पंथ में वहाँ करीब 3 साल तक रहा। वहाँ भी सेवा की, साधना की। वाशिम ज़िले में हमारे महात्मा गांधी स्कूल में वो जो सत्संग होता था हर संडे को, रविवार को, तो वहाँ पर 9 बजे हम वो कैसेट लगाना, वहाँ पे सेवा करना, आजू बाजू जो खेड़े हैं वहाँ पर शनिवार को ही जाना और वहाँ की संगत को बुलाना, और ये सब करते थे और सेवा करते थे। सर देखिए, एक बात बताइए,
आप बचपन से ही देवी देवताओं की पूजाएं कर रहे थे और आपने गुरु भी बना रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हाँ, तो फिर मुझे लगता था कि राधा स्वामी पंथ के ऊपर इस विश्व में कोई भी ऐसा पंथ नहीं है जो इतना अच्छा और सच्चा है। लेकिन ये मेरा भ्रम तब टूटा जब एक हमारे रिलेटिव्स है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक टीवी पर चैनल पर एक सत्संग आता है एक गुरुजी का, और वो राधा स्वामी पंथ ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी संत हैं उनको चैलेंज करके बोलते हैं कि तुम्हारे पास सत साधना नहीं है, मोक्ष हो नहीं सकता। तो बंदी चोर, ये सुनकर सर जी, ये सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी। मैंने बोला ऐसा कौन सा संत है जो इतने बड़े पंथ को नाम रखता है? तो मेरा जो अहंकार था वो आड़े आ गया, और मैं शिक्षक था वो भी। तो मैं वो सत्संग देखने लगा कि इसमें क्या है, ऐसा क्या ये कह रहे हैं जिसकी वजह से इतने बड़े राधा स्वामी पंथ को ये गलत बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने जब उनके सत्संग सुने एक दो बार, तो भगतमती से मैंने चर्चा की कि ये संत तो अपने पंथ को गलत बताते हैं। तो उन्होंने बोला इनके सत्संग मत देखो क्योंकि ये गुरु निंदा करते हैं और गुरु निंदा सुनना पाप होता है। तो फिर भी मैं छुप छुप के, पता नहीं मुझे वो खोज थी कि क्यों ये ऐसा कह रहे। सर, आपको कौन सी ऐसी बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि जिसको सुनकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? हाँ, तो उस दिन जब मैंने एक बार सत्संग लगाया दूसरे दिन, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट घट रामायण वो पुस्तक किताब खोली जिसकी मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे बुक रीडर की सेवा करने को अच्छा लग रहा था और मैं करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार 2 बार फेल हो गया था। तो मुझे लगता था कि मैं टीचर होके ऐसा क्या मुझ में ये गलतियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कैसेट पुणे में भेजते थे, मुंबई भेजते थे और बाद में सिलेक्ट होके आती थी और फिर बाद में आपको वो सेवा मिलती थी। तो वही किताब संत रामपाल जी महाराज ने खोली और घट रामायण में बताया, 5 नाम काल के जानो, छठका नाम गुप्ती राखा। ये जब मैंने देखा सुना तो मुझे झटका लगा, और उन्होंने नाम भी बता दिए जो नाम हम कभी किसी को नहीं बताते थे, जो राधा स्वामी में दिए जाते हैं। तो वो नाम सुनकर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये तो काल के नाम है, और वो नाम जो है सार नाम, सतनाम, वो गुप्त है और उसी से मोक्ष होना है। फिर मुझे वो झटका लगा और मुझे ये तड़प बनी कि एक बार मैं ज़रूर जाऊँ और देख लूँ कि सच में ये कैसी साधना है, कैसी भक्ति है। सर, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से आप काफ़ी प्रभावित हुए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने नाम दीक्षा कब ली संत रामपाल जी महाराज से? तब मैंने 18 जून 2013 यानी कबीर जयंती के दिन हम वहाँ गए देखने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद जब मैंने वहाँ के वो नियम पढ़े तो मुझे लगा कि ये नियम देखकर तो कोई विश्व का कोई भी आदमी शायद ही ये भक्ति कर पाएगा, ये तो बहुत कठिन नियम है। सर, अगर नियम की बात करें तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के क्या क्या नियम थे? नियम तो सिंपल थे। नियम ऐसे थे कि जैसे दारू, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीना है, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि गीता जी में बताया है, हे अर्जुन तू सर्व प्रकार से सर्व देवी देवताओं की, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति मुझको अर्पण कर, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। और उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर, और उसकी तलाश करने के बाद ही तुझे परम शांति, सनातन धाम यानी सतलोक मोक्ष की प्राप्त होगी। तो फिर ये तो बाद में पता चला, तो मुझे लगा ये सब हम नहीं कर पाएंगे। बाद में उसमें दहेज लेना नहीं, दहेज देना नहीं, और ये रिश्वत लेना नहीं। तो ये बहुत अच्छे नियम थे, लेकिन मुझे वो इम्पॉसिबल लग रहे थे, क्योंकि आज समाज में सब तरफ वही है, उसके सिवा तो कुछ होता नहीं। सर देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज के नियमों को समझा, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा। इससे पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे वो कौन से लाभ थे जो आपको राधा स्वामी पंथ में या अन्य पूजाओं को करने से नहीं मिले और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ मिले? जी हाँ सर जी, हमको लाभ ये हुए कि तब से हमको एक परम शांति का अनुभव होने लगा और सुकून मिला, शांति मिली, मोक्ष मार्ग मिला, सही शास्त्र अनुकूल साधना मिली। और लाभ ये हुआ, आर्थिक लाभ में मतलब हम प्लॉट लेने की सोच रहे थे, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी हमको मिल गया आसानी से। उसके बाद में पहले बचत नहीं होती थी, तो थोड़ी पैसों में बरकत बोलो वो भी आने लगी। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था।
मैं मॉर्निंग वॉक में ऐसे टहलते हुए जा रहा था, एक साइड था, पूरा रोड खाली था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक पीछे से गाड़ी आ गई और उसने मुझे टक्कर मारी। मैं ज़ोर से गिर गया, पूरा मेरे ये कंधे, ये कान छिल गया, मतलब उसके बाद में, और पूरा ये मुझे पीछे देखते नहीं आ रहा था, अकड़ गया था पूरा। तो मुझे तो लगा कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड जरूर इंजरी हुई होंगी। तो उसके बाद वो आदमी ने मुझे, वही गाड़ी में बैठकर लोग जमा हो गए, उसने मुझे वाशिम क्रिटिकल में भर्ती कर दिया। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ मुझे एक इंजेक्शन दे दो, मेरे गुरु समर्थ है, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ संत रामपाल जी ये मेरे समर्थ गुरु है, मैं मर नहीं सकता, आप मुझे एक गोली दे दो और छोड़ दो। तो बोले ये आप कैसे कह रहे हैं, आपको बहुत मार लगा हुआ है, पूरा खून बह रहा। मुझे तो लगा था एक बार मेरा कान टूट गया होगा। मैं कान ऐसा हाथ में पकड़ के रखा हुआ था, पूरा लाल हो गया था शर्ट वगैरह। फिर वो बोले नहीं नहीं, आपको तो बहुत मार लगी है। हम एक सिंपल डॉक्टर के पास गए तो वो बोले ये बहुत मार है, इनको क्रिटिकल में ले जाओ। तो वाशिम क्रिटिकल में मेरे को लेकर गए। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के कंपाउंडर भी बोल रहे थे कि अंकल ये आप इतना सहन कर रहे हो, ये कोई भी 4 व्हीलर का इतना मार कोई भी सहन नहीं कर सकता। मैंने बोला हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको नाम दीक्षा और संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा मिली हुई है और उसकी वजह से हमको कुछ नहीं होता, आप ड्रेसिंग कर दो और छोड़ दो। तो वो 2 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे संत रामपाल जी की दया से 1 दिन में ही छुट्टी हो गई जी। और उसके बाद एक बार मेरी 3 साल की बच्ची थी, तो वो ऊपर से सीढ़ियों से, मतलब पहली सीढ़ी से गिरी थी, 10-12 सीढ़ियाँ वो लुढ़कते हुए आई, सीढ़ियाँ खड़ी थी, लेकिन और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई, मतलब 10-15 मिनट के लिए बातें नहीं कर रही थी, इधर उधर ऐसी गर्दन डाल रही थी। तो मैं तो पूरा घबरा गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उसे फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, कानड़े हॉस्पिटल वाशिम में है बच्चों का। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सलाइन देकर 2 दिन में बच्ची को सिर्फ 2000 रुपये बिल आया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो पहले तो सब बोल रहे थे कि बच्ची का बचना मुश्किल है, तो वो एक लाभ हो गया। उसके बाद में सर जी एक और लाभ हुआ, मेरी भगतमती को 2 किडनी स्टोन थे दोनों किडनियों में, एक 9 mm एक 12 mm। तो पहले दर्द होता था, लेकिन एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि हे मालिक ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप ठीक कर दो। तो परमात्मा ने बोले बेटा भक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में उसका वो दर्द भी आज तक नहीं हुआ। उसकी वेन भी एक ब्लॉक थी, उसको मतलब हर महीने 2-4 महीने भी वो कभी भी गोलियां ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी बीमारी पहली ख़त्म कि दूसरी चालू, पहली ख़त्म, ऐसा चालू रहता था। तो फिर वेन ब्लॉक हो गई, फिर उसको भी नागपुर दिखाया, औरंगाबाद दिखाया, जितने भी है डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई बोलता था इधर ब्रेन को दिखाओ, चेस्ट वाले को दिखाओ, हार्ट वाले को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट को, सब किए। उसको चक्कर आते थे, वो भी अब संत रामपाल जी की दया से वो भी दर्द उसका पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी अब कम हो गया। तो इस तरह बहुत लाभ हो गए। सर देखिए, आप प्रोफेसर हैं, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका बाबाओं के ऊपर इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि आप मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं आज के युग में, तो आप शिक्षित होने के नाते हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि आपका बाबाओं के ऊपर, खासकर संत रामपाल जी महाराज पर आपका विश्वास इतना कैसे है? सर जी मेरा भी ऐसा ही पहले मानना था, क्योंकि जो हम आम समाज में धारणाएं देखते हैं कि बाबा लोग लूटने के लिए होते हैं, और अभी तो ये मीडिया में जो इनके कांड आते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच बाबा वगैरह कुछ नहीं, बस घर में रहो भक्ति करो। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनके प्रूफ देखे, तो मतलब और उनका जो बिहेवियर है, मतलब उनकी जो भक्ति साधना है वो इतनी ऑथेंटिक है, इतनी शास्त्रानुकूल साधना है कि आप उसे मना कर ही नहीं सकते। और ये मोक्ष मार्ग उन्होंने बताए हुए सिद्धांतों से ही होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बानियों में, अपने इसमें संत गरीबदास जी महाराज, नानकदास जी महाराज जिनको मिले, उनके इतने प्रूफ अपने सामने रखे। तो ये सब सुनकर, देखकर, प्रत्यक्ष देखकर, उनके अनुभव जानकर, समझकर ये प्रमाण हो गया कि गुरु के सिवा चारा नहीं है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, लेकिन भगवान के सामने विज्ञान कुछ नहीं। विज्ञान यानी क्या है? विशेष ज्ञान। अब जो परमात्मा ने सब बना के रखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि देखो सूरज तो सुबह उगने वाला है, अब हम उनको खोज के कुछ कैलकुलेशंस करके मतलब उस पर संशोधन करके 20-20 साल तक ये बताए कि कल 6 बजे उगने वाला है, कल 5:55 पर, तो फ़ायदा क्या हुआ? वो तो उगने वाला है, उगते ही आ रहा है।
यानी यही है विज्ञान क्या है, जो ब्रह्मांड चल रहे हैं, जिसके वचन से चल रहे हैं, वो आदि शक्ति है। और इतना सब होके आदमी फिर मरता क्यों है, विज्ञान बचाता क्यों नहीं लोगों को, तो हाँ कैंसर ठीक क्यों नहीं होता। और यहाँ पे केवल नाम मात्र से इतनी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज के, इसमें नाम मात्र से नशा छूट जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, लाइलाज बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो फिर भगवान क्यों नहीं है, मतलब भगवान के आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है कि परमात्मा है और भगवान है, भगवान के सिवा अपन कुछ भी नहीं है। क्योंकि आदमी पर जब बड़ा संकट आता है तो ऊपर की ओर देखता है। वो क्यों देखता है, फिर डॉक्टर की तरफ क्यों नहीं भागता। डॉक्टर भी अक्सर ये बोलते हैं, उनको भी बीमारियां हो जाती है, वो भी बोलते हैं कि आप भगवान के हाथ में। तो आखिर में ये सब जाल है काल का, जो हमें भ्रमित रखता है कि यहाँ पे विज्ञान कुछ नहीं, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ संसार है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे भगत को, समाज को यही संदेश, मतलब वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दे रहे अपने पुस्तकों से, जीने की राह, जगण्याचा मार्ग, ज्ञान गंगा, ये पुस्तकों से दे ही रहे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। लेकिन मैं एक प्रार्थना दास की है सबको कि जो भी आज परमात्मा को खोज रहे तो अपना व्यर्थ समय मत गवाओ, इधर उधर मत भटको। आप केवल 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही मतलब जिसको समझ नहीं आता, 1 साल तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। आपको सारी सृष्टि रचना, सारा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। ये संसार कैसे बना है, क्या बना है, ये मालूम होगा। और शास्त्र अनुकूल साधना कैसे की जाती है, इसका सही ज्ञान होगा। और इसी से मोक्ष है, अन्य किसी चीज़ से मोक्ष नहीं है। सर, अगर आज के दिन कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है और आपकी तरह, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अभी टीवी चैनलों पर जो भी सत्संग आते हैं या ज्ञान गंगा किताब भी आपको मिलती है SMS द्वारा फ्री में, तो उसके नीचे जो नंबर है, आप फ्लैश होते हैं, दिखते हैं, उस पर आप कॉल करो। तो हर जिले में नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज ने सब पर दया करके बनाए हुए हैं। आप वहाँ जाकर निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करके और चलते फिरते भक्ति कर सकते हो। कोई कर्मकांड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम जपना है। और इस जन्म मरण के दीर्घ रोग से अपने को छूटने का यही एकमात्र पर्याय संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो आपको सहज ही प्राप्त हो सकता है। उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए। आपको सर्व लाभ होंगे, आर्थिक, शारीरिक और मौक्षिक भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हो गया स्पष्ट। छोटे छोटे बीज वाले गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, हैं, ये सारे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ये फल और मेवा, कहते ओनली ये है तेरा खाना है। इसमें कितने मांस खाने का। अपने आत्माओं आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, आगे देखो। अब ये इनके भोजन का हो गया। आगे परमात्मा ने अन्य प्राणियों को भी मांस का आदेश नहीं दिया, शेर वगैरह को भी। ये भी पहले इनके ऐसे पंजे दे रखे हैं, जैसे समुद्र में भी इतना गजब का घास उगता है। पहले मछली और जितने भी जीव जंतु थे उस घास को खाते थे, वो इतना टेस्टी होता था। और शेर भी इतने पंजे उनको ये दांत दिए हैं। पेड़ों के अंदर इतना गजब का कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूध सा निकलता है, और ये शेर उसने पाड़ के और उसमें दूध पिया करते सारे। फिर धीरे धीरे इनकी वृत्ति बदल गई, वो पेड़ खत्म हो गए, फिर ये पशु पक्षियां खाने लगे। ऐसे ही मनुष्य मांस नहीं खाते थे, और धीरे धीरे आग लग गई मांस बिना की। तो शायद ही कोई अक्षेत्र अछूता रहा हो। तो इस प्रकार ये सारी बात न्यों बिगड़ी है बगैर ज्ञान के। और फिर से हम संभलेंगे, बुराई छूट जाएगी। देखिएगा यहाँ क्या कहा है, 5 पृष्ठ पर 30 नंबर पढ़ रहे, 29 तक हमने पढ़ लिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। सांझ हुई
और भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सबके लिए छोटे छोटे हरे पेड़ दिए, आपको पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन परमेश्वर ने यूं, 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सेना का, सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ क्या है कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद ये परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया तख्त पर जा विराजा। अब पहले पवित्र, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाते हैं। अब इन कुरान शरीफ के पढ़ने वाले पवित्र मुसलमान धर्म के इन अनुयायियों मुसलमानों से पूछ लो भगवान कैसा है। अल्लाह तो बेचून है। बेचून माने निराकार, उसका कोई आकार नहीं। और इनकी पवित्र कुरान शरीफ क्या कह रहा है इसमें देखिएगा। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में कहा है कि ये तो इनकी वह अरबी भाषा, जाकिल किताबुला रैब जय सला फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए ये फाइनल है कि इस कुरान शरीफ में जो लिखा है इसमें हमने कोई संदेह नहीं। देखो ये क्या है फिर कुरान शरीफ, मुतरजम बरहिस्से सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति और नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहां से छपी है? ये वही है सारा। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके छह 604 पृष्ठ पर आते हैं। सूरत फुरकानी में या सूरतुल फुरकानी कुरान शरीफ, और ये 604 पृष्ठ पे, ये तो है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये इतना, ये सारा एक पृष्ठ के अंदर जो लेख है ये है। और इसी को फिर इस नागरी लिपि में एज इट इज अरबी भाषा नागरी लिपि में लिखी है, और फिर इन्होंने कमाल कर रखा है, इसका फिर अनुवाद भी हिंदी में कर रखा है। ये देखिएगा, ये लास्ट में इसमें 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी की। तो इसमें क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका अर्थ क्या करा इन्होंने, यहां देखिएगा। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल और ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला दोनों एक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय 4th अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ और उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, कपट छोड़कर दंडोत प्रणाम करने से तो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान बतावेंगे। फिर क्या बताता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई सुप्रीम गॉड, वो समर्थ परमात्मा। ऐसी कुरान शरीफ का जो ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्म है, वही है। और वो सामने ना आकर आकाशवाणी करता, वो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है या आकाशवाणी करके दे देता है। ऐसे ही ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ, किसी फरिश्ते के द्वारा। उस काल ने भेजा, या उसके अंदर कोई फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोले, चादर ओढ़ कर लेट जाता था, अंदर से आवाज आती थी, लिखने वाला लिखता रहता था। अब इसमें क्या बताया है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं कि वो हमारा भगवान है। उसने, अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया और वो अल्लाह के कह रहा है। वो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को जैसे ब्रह्म ने अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वही बोल रहा। हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, ये काफिर है ना, ये कबीर नामक वो जो सुप्रीम पावर है, वो सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पाप नाशक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी। उसको ये काफिर लोग उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनकी बातों में मत आना। मैं जो तुझे कुरान शरीफ के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूं, इन दलीलों पर तू विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। वो अपना काम करो, तो उनकी बातों में मत आना। देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे, और इसकी 52 नंबर आयत को। ये तो अरबी भाषा है, यह लिखी है देवनागरी में, और ये वही जो कि तू यहाँ पर अरबी भाषा है, लिखी है उर्दू में। अच्छा, इस अरबी भाषा का अनुवाद फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, यहां देखना, यहां अनुवाद किया है। तो ये 51 में ये 52 सुनोगी। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां इन्होंने थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। जो कबीरन है ना, जैसे संस्कृत में उत्तमम लिख दे, वो मैं हट जा है, उत्तम रह गया, तो कबीरन का यू न हट जा, कबीर रह गया, कबीर है। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कुरान मजीद है, ये वही है जो का तुम लेख, केवल नाम बदल दिया। लेख जो का तुम है, इसमें लेखक अनुवादक दूसरा है इस करके। वो अरबी मतन, और इसका है प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया में जामा मस्जिद, दिल्ली 6। ये है कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबी मतन, तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। अब हम इसमें एक तो ये दिखाते हैं आपको, इनका ये पृष्ठ नंबर 6 पे थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। यह कुरान शरीफ का ये मुकदमा नामक कोई अध्याय है, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, मजीद कहो चाहे कुरान शरीफ कहो, जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई।
यह अर्शी कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर और मुकर्रम यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है। जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है। अब यहां देखना ये कैसे उतरी। यह सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूत के बाद रजमान के सब्बे के अंदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रील अल्लाही यानी एक फरिश्ता जिसमें इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया, हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। इस जबरील नामक फरिश्ते ने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ऊपर से उस गुप्त अल्लाह का संदेश लेकर ज्यों का त्यों ले आया। ये कैसे उतरे हैं, पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें यानी श्लोक से, और कभी 1 आयत से कभी कम, कभी 10 आयतें और कभी पूरी सूरतें। इसी को शरीयत में वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। नंबर 1, ये कैसे प्राप्त हुई, हजरत मोहम्मद जी को ये कैसे प्राप्त हुई, किस किस प्रकार। एक प्रकार से तो जबरील यूं लेकर आया और हजरत मोहम्मद को पढ़ाया, उनका याद हो गया। ये देखो फरिश्ता वह लेकर आया हुक्म, और एक आवाज घंटी सी मालूम हो, यह सती थी उनके हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की सभी किस्मों में सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था, यहां तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती है तो मैं समझता हूं कि अब जान निकल जाएगी। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। देखो दूसरे टाइप की, फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे। जैसा कि सबे मेराज की रात में। पांचवा, अल्लाह ताला सपने के हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए, हुक्म। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। 6 नंबर है, फरिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे, मगर अंतिम 2 किस्म के कुरान मजीद खाली हैं। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ। अगरचे कुछ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर में किस्म से माना है, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं उसके प्रूव करने के लिए, इसको रद्द कर दिया है। तो इस प्रकार जिसको ये मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने अपना संदेश और अध्यात्म ज्ञान ये मानते हैं कि उसने इस तरह से हजरत मोहम्मद तक भेजा, और यूं सारा का सारा ज्ञान कुरान शरीफ का, कुरान मजीद को जय शरीफ एक है, इनके अल्लाह का दिया है। उसमें बीच में फरिश्ते ने कुछ मिलावट नहीं करी। ये आपने पढ़ ली। अब देखिएगा,
अब हम आगे इस कुरान मजीद के सूरत फुरकानी 25 कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, ये जो का त्यों वही एज इट इज जेडुटो कॉपी, और ये नीचे 52 नंबर आयत है। यहाँ एज इट इज, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। अब इसमें कबीरा लिखा है, इसको कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, ये बोलन का अंतर है। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब हम फिर लेते हैं पवित्र कुरान शरीफ को। अब इसे सारी बात हल हो जाएगी हमारी। ये फिर हमने उठा ली पवित्र कुरान शरीफ, और ये कहां से छपी है ये आपको हमने पढ़ा दिया, दिखा दिया था। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25 और ये 604 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ लिया हमने। इसकी 52 नंबर आयत में वो का वो है। इसका कुरान मजीद को होते शरीफ से बात वही है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये सिद्ध किया। इसका अर्थ इन्होंने यहाँ करी रखा। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ जब आई, उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने जो भी कहना था उसका आदेश है ये कुरान शरीफ, और उसने किस माध्यम से जैसे भी हजरत मोहम्मद को पहुंचाया, ये सारा का सारा आदेश जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं उसका संदेश है। और वो क्या कह रहा, किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन, जिसने सारी सृष्टि रची, और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी किसी अन्य परमात्मा के बारे में कहता है और खुद भी अल्पज्ञता सिद्ध कर रहा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मैं कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परमात्मा के बारे में। किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही प्रमाण जो का तो इसमें पवित्र कुरान शरीफ में देखिएगा। ये हमने पढ़ लिया, यहाँ से हम पढ़ते आए थे 604 पर, 605 पर हमने पढ़ा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये अनुवाद हिंदी में है इसका, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कबीर का अर्थ ने बड़ा कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इन पर तो विश्वास करना। वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह है वो, और सारा सुखदाई वही है, पाप नाशक भी वही है, और ये वही है जिसने सारी सृष्टि रची। और ये काफिर है ना, ये नहीं मानते उस कबीर को अल्लाह। तो मेरे इस संदेश पर, इन दलीलों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना। इतनी सी बात। आगे देखो। अब हम आगे 607 पृष्ठ पर हैं। इसमें क्या है, जैसे उधर है, यहां से ये आयत है 53, 54, 55, 56, 57, 58 में या 58, इसमें भी इसमें लिखा है इवादही खबीरा। अब खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो। अब इवादही माने पूजा के योग्य, पूजनीय कबीरा। वो कबीर परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ फिर खबीरन, खबीरन कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो। इसका अर्थ इन्होंने यहाँ हिंदी में कर रखा है। अब 53 नंबर आयत यहाँ से शुरू होती है, ये पृष्ठ नंबर 607 पे, सूरत फुरकानी 25 की ये कुरान शरीफ है। अब ये हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि तो तुझे बता दिया, इन काफिरों की बातों में मत आना। मैं जो कह रहा हूँ इसको फाइनल समझ लेना। कबीर इज गॉड, वो अल्लाह जो है, वो कबीर जो अल्लाह है, और वो वही है। ये देखो 53 नंबर आयत में, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में
एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसम यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, जो न तो उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा, इन चैतन्य कर दिया जिंदा कर, जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यो काफी इन 58 का यहाँ देखो, ये 58 नंबर है ना, खबीरा का इन्हें काफी कर दिया, यानी बड़ा घना। और यो लिख रहा था वो कबीर पूजा के योग्य है और अपने बंदों के सब गुनाहों को, पापों का नाश कर देता, वो सब जानता है। 58वां उस जिंदा पर। अब जिंदा कबीर साहब कहते हैं कि हम मोहम्मद जी को मिले थे, क्योंकि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले। तो कबीर साहब कहते हम मोहम्मद को मिले और हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में। इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, क्योंकि यहाँ इनके बहुत से अनुयायी हो गए थे काफी संख्या में, और वहां नहीं रहे। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, हमने वापस छोड़ दिया। और गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदाई। कबीर साहब कहते हम इनको मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और इनको हम ऊपर लेकर गए, पर इसने हमारी बात माननी नहीं। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में छोड़ दिया। तो ये फिर कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, एक मंत्र है कलमा, जैसे गायत्री मंत्र को इस तरह का। और रोजा बंग और नमाज दई रे, हजरत मोहम्मद जी ने व्रत रखन की और आवाज लगान की बंग और नमाज करने की बात कही थी, बिस्मल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये बकरे मारने की बात नहीं की, क्योंकि अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अल्लाह का तकत है ऊपर, अरस के कुर्स पर आखिरी आसमान के आखिरी सतर पर सतलोक रहता परमात्मा। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और ये पैगंबर तो पाक पुरुष थे, ये तो पवित्र आत्मा थी, साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा के ये कृपा पात्र थे। ये ऐसा काम करे, मांस खाते ये ज्ञान होकर के, ये तुमने अपनी जाड़ के स्वाद में बात बिगाड़ रखी है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो एक आदरणीय महापुरुष थे, राम रसूल कहाया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के कुल 1,80,000 अनुयायी बने थे। उन्होंने किसी कोई मांस नहीं खाता था, यहाँ तक कि ब्याज भी नहीं लेते थे आपस में किसी से, भरी मदद किया करते थे। तो जो आदमी इतना दयालु हो कि ब्याज की पीड़ा भी नहीं देनी, क्या वो मांस खाने की सलाह देगा? तो कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध। कहते सौगंध है उन महापुरुषों की, उन्होंने जिन नहीं कर्ज चलाया, उन्होंने तुम्हारी तरह बकरे नहीं काटे। तो यहाँ वही है कि इसमें प्रमाण तो वही है कि अब
कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि तुझे जो जिंदा महात्मा के रूप में मिल रहा था वो कबीर अल्लाह है, और वो सब दुखों का दूर कर सकता है, सब पाप काट सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। देखिए अब हम फिर पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ का सूरत फुरकानी 25, ये अनुवाद है, और यहाँ है ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 का आयत नंबर 58 हम पढ़ रहे हैं। ए पैगंबर, उस जिंदा पर, इन्होंने अनुवाद कर दिया, ये नहीं पढ़ना, उस जिंदा पर जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में विनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य कोई और समर्थ शक्ति है जिसकी इस तरफ संकेत कर रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता। पुण्यात्मा ये समझ लेना, बस इसमें इतना समझ रहा है, तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता की बयान माने महिमा करते रहो, वर्णन करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह जो कबीर लिखना था, वह कबीर खबरदार है, खूब जानता है, थारे दुखों को खूब दूर कर देगा, वो बालक नहीं है, उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करते रहो। आगे देखो 58 पढ़ दी, अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन भी ही खबीरन, अरमानो, अरमान माने दयालु, और वो कबीर, इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वो अल्लाह कबीर है। 59 में पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, पवित्र बाइबल वाला व्याख्यान है जो का। तो फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था, दयालु है, रहमान है। तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया, और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो कुरान शरीफ ने भी यह सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या एक साधारण इंसान की जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो सकता है जिससे उसके हर दुख और हर पीड़ा मिट जाए? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के रहने वाले मनीराम पटेल जी के साथ। मनीराम जी शुरू से ही पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी उनके परिवार में अनेकों समस्याएं थीं। इनकी बहन एक बीमारी से जूझ रही थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनीराम जी का पूरा परिवार आर्थिक तंगी का भी शिकार था। लेकिन दर्शकों, आज मनीराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मनीराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने मनीराम जी के साथ कौन से चमत्कार कर दिए? आइए सुनते हैं मनीराम पटेल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मनीराम पटेल, ग्राम भोगावा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20/3/2013 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले मैं साधु संतों में खूब जाता था। मेरे गांव के पास नर्मदा जी है, मेरी खेती बाड़ी से लगी हुई।
नर्मदा जी हैं, वहाँ एक साधु जी का स्थान था। मैं बाबा किशनदास फक्कड़दास जी से जुड़ा और उनने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप दिया और साधु संतों में जाया आया करता था और गणेश राम श्री कृष्ण सबकी भक्ति करता था। सर, जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? वो ऐसा आना पड़ा, मेरी बहना काफ़ी बीमार रहा करती थी, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति सतलोक आश्रम गया और वहाँ से ज्ञान गंगा की पुस्तक लाया। वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उसने हमारे घर परिवार में दी। जब उसको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मन में विचार आया कि जीजी की तबीयत वहाँ से ठीक हो सकती है, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम पहुँच गए। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए कि आपकी बहन की जो तबीयत थी वो बहुत ख़राब रहती थी, उसका इलाज करवाने के लिए, या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका समाधान करवाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो क्या सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके बहन की बीमारी ठीक हुई? क्या आपको उनकी बीमारी में राहत मिली? हम जैसे ही सतलोक आश्रम पहुँचे तो हमारी जीजी जो काफ़ी समय से बीमार थी, उनको कम से कम 10-5 पैसे की जाने में ही और भगवान के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने से ही उनके माथे पुण्य हाथ रखा। वो बहना खूब रोने लगी और थोड़ा उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़ा, अंतर हुआ, 10-5 पैसे की उनको फ़ायदा हुई। तो हमको ये विश्वास हो गई कि अब दुनिया में ऐसे संत के पास जाने से इतना बीमार जब अच्छा हो सकता है तो और भी आगे कुछ फ़ायदे होंगे इस मनुष्य जीवन में। फिर क्या हुआ कि मैं किसान था, तो मेरी एक ज़मीन जो थी वो बिकी और अच्छे भाव में बिकी। मैंने सोचा दूसरी जगह में अपन ज़मीन खरीद लेंगे। तो हमारे गांव के पास एक साधु बाबा का स्थान है। उस साधु बाबा ने मेरे बेटे से 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपये ले लिए और कहा कि भाई ये आप दे दो, हम कुंभ के मेला में ये साधु संतों में भंडारा करेंगे और तुमको डबल पैसा दे देंगे। अब साहब वो हमको परेशान करने लग गए। अब जब भी हम जाएं बोले 4-8 दिन में दे देंगे, 4-6 दिन में दे देंगे, 10-5 दिन में दे देंगे। ऐसा करते करते हम 2-4, 6, 8-10 महीने तक जाते रहे। सब पैसे के लिए दिक्कत हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया। गरीब आदमी, किसान आदमी, घर में झगड़े होने लगे, कर्जे वालों की तगादा होने लगी। बार बार उनके पास जाकर कहने लगे। उनने ऐसा करते करते हमको काफ़ी समय निकाल दिया। फिर दिमाग में ये बात आई कि बहना को हम वहाँ सतलोक आश्रम ले गए थे, ज़रूर क्यों ना गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलें, ज़रूर वहाँ से अपना पैसा कुछ भी देने के लिए वो कहेंगे। और विश्वास हो गई थी मन को। हम वहाँ गए, परमात्मा के दर्शन किए। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारी घरवाली ने और हमने ये बताया कि हमारी ज़मीन का पैसा बेच के बेटे से इनने ले लिया है। महाराज खूब हंसे और महाराज जी ने कहा कि हमने जो ये भक्ति तुमको करने के लिए दी है, इसको करते रहना, तुम्हारा गुरु महाराज सब पैसा ढीले से दिलवा देंगे। ऐसा कुछ रहा कि कुछ समय के बाद उनके गुरु जी आए, जो गांव में साधु जी, उनके गुरु इधर मथुरा के आसपास कोई उनका छापा गांव में कोई स्थान है, वहाँ से आए। उनने धीरे धीरे हमको 4 लाख रुपए के चेक दिलवा दिए। चेक को बैंक में डाल रहे थे, बैंक से वो उसका पैसा नहीं निकल रहा था, बाउंस हो जा रहा था। फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो रोग आके रोज दिक्कत में थे। परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो पैसा मेरा निकल गया। वो पैसा मेरे को वापिस उस साधु के द्वारा मिल गया। और मैं काफ़ी समय से जो बवासीर की बीमारी से बीमार था, भोजन टाइम से कर नहीं पाता था और 10-12 चिलम गांजा पीने की जो मेरे को आदत पड़ी हुई थी, वो मेरी आदत छूट गई। और कर्जे में था, मेरा सब कर्जा दिवा गया, कर्जा निपट गया और आज मैं सब बातों से सुखी चैन अमन से हूँ और सारी दिक्कतों झंझटों से दूर होकर के चैन अमन का जीवन जीता हूँ। गांव में रहता हूँ, किसान हूँ। ये मेरे को फायदे हुए और ऐसे छोटे छोटे अनेकों लाभ हुए मेरे को। एक बार मेरी ज़मीन की एक पावती गुम हो गई। मैंने तहसीलदार से कहा, पटवारी से कहा, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, बार बार परमात्मा से निवेदन करा। संत रामपाल जी महाराज रात को मेरे सपने में आए। यही सफ़ेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे, माथे पे साफा बांधा था। ऐसे ही मेरे मामा जी की हुलिया थी, हंस रहे थे, मेरा नाम बोला, अरे बलीराम पटेल सोया है, तेरी पावती नहीं बन रही है। मेरे को रोना आई, मैंने कहा नहीं बन रही, काफ़ी समय से परेशान हूँ, लोग परेशान करते हैं, पावती नहीं बढ़ा रहे। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की, उस भगवान की,
उस परमात्मा की, उस गुरु जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक पावती नहीं 4-4 पावतियाँ बना करके दे गए। एक तहसीलदार ने बना दी, एक पटवारी ने बना दी, एक एसडीएम ने बना दी, एक कलेक्टर ने। जब 4 पावती एक किसान के पास देखी, ऐसा होता नहीं है, तो कलेक्टर ने पूछा एसडीएम से, बोले इनके पास 4 पावती। एसडीएम कहता साहब आपके आदेश से बनाई, तहसीलदार कहता आपके आदेश से बनाई, पटवारी कहता आपके आदेश से बनाई। आज मेरे पास एक पावती है, 3 पावतियाँ उनने उनकी वापस जमा कर ली। और तो साहब जीवन में छोटी मोटी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। एक बार मेरा बच्चा काफ़ी बीमार हो गया था, तो परमात्मा की ऐसी कुछ दया हुई, मैंने उनको मन ही मन भावों से याद करा है। परमात्मा, डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया है, ये आपके बच्चे का जीवन मुश्किल है। मैं इंदौर यहाँ लाया, उनका काफ़ी इलाज हुआ, 20 दिन तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर लोग मेरे को नॉर्मल पोजीशन बताते रहे। मैंने मन ही मन ध्यान करा कि हे परमात्मा आप ही हो, और तो मेरा कुछ इस दुनिया में है नहीं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, मेरा बच्चा अच्छा है, चंगा है, आज वो डॉक्टर है। मैं पूरे परिवार के साथ गांव में रहता हूँ, घर रहता हूँ, किसान हूँ, आबाद हूँ, और अच्छे से खाता पीता हूँ और कर्जे से मुक्त हूँ। और ऐसे मेरे को अनेकों लाभ हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गांजा पीते थे, चिलम पीते थे, आप बहुत नशा करते थे। सर, आपका वो नशा कैसे छूटा? वो नशा मैं जैसे ही सतलोक आश्रम गया तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे माथे पे हाथ रखा दर्शन करते ही, तो मेरे मन के भाव अपने आप एकदम बदल गए। और वहाँ से मेरे मन में ये भाव आ गया, ये सब बुरी लत है। आज मैं न कोई गांजा, न कोई भांग, न कोई गुटखा। मेरे को गांजा, भांग, गुटखा, कमला पसंद कम से कम 100-150 रुपए की खर्चा लगती थी। दिन में 25 चिलम गांजा लगता था, 10 गुटके लगते थे, 5-7 कमला पसंद खाता था। वो सब छूट गई और सारी विविधाओं से दूर होकर के आज मैं बड़ा चंगा हूँ और खुश हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उन्होंने जब आपको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आपके मन के भाव ही बदल गए। सर, ऐसा देखने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। सरकार इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, सरकारें भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। लेकिन क्या सर, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, जो लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, वाकई उनका नशा छूट जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है, ये मैंने देखा भी है। मेरे से ज़्यादा बदमाश तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो 25 चिलम गांजे की लगती थी। घर से पटेल आदमी था, खूब गांजा पी पी के कर्जा कर रखा था, भांग भी पीता था, और जो भी नशे थे दुनिया के वो लगभग सब मैं करता रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी वो नशे की लत छूट गई। मैं आज चंगा हूँ, दोनों समय भोजन करता हूँ, बवासीर की बीमारी भी ख़त्म हो गई। मैं अपने जितने भी भाई बहन, जो भी हिंदुस्तान के किसान, गृहस्थ, जो भी लोग हैं, जीवधारी जितने भी जीव हैं, उनसे अपने तरफ से एक निवेदन करूँगा, बार बार निवेदन करूँगा कि जितने भी नशेड़ी पतेड़ी भाई बंद हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। मेरा अनुभव है, मेरा दावा है, और मेरा उनसे बार बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। उनका दारू, मांस, मटन, व्यभिचार इत्यादि बुराइयां, कुरीतियां सब छूट करके वो जीवन में चंगे हो जाएंगे, कर्जे बाम से उतर जाएंगे और अपने घर में चैन और अमन का जीवन जिएंगे। ये मेरी निवेदन है लोगों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91-888-291-4911।